Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, Mentor Paramount Science Forum. My dear students, today we will start a very important topic. आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में, एयरफोर्स में, नेवी में, एनडीए में और आईआईटी एग्जाम के साथ साथ बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यह टॉपिक आपको कैलकुलस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और प्रत्येक साल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, यह टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 3 शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय तथा फलन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत हमारा अपने देश भारत में हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा देश प्राचीन काल से विश्व गुरु रहा है। हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय जैसे इत्यादि अनेक गणितज्ञों ने इस टॉपिक पे, त्रिकोणमितीय फलन पे अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है। यही नहीं, पूरे विश्व में सर्वप्रथम त्रिकोणमितीय फलन की शुरुआत हमारे देश भारत में हुई थी। हमारा देश हमेशा विश्व गुरु रहा है। मैं अपने देश के बारे में कहना चाहता हूं, मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूं। मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूं। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूं। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता। हेलो एवरीवन, I am Mr. Srihari sir. Let us start my topic. आइए हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आप लोग हेडिंग डालिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहला स्टार देंगे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। गणित में त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। लिखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। गणित में त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो त्रिकोणमितीय फलन है, आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन कौन है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यही जो त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसी का जो प्रतिलोम, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और वही कहलाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसी का इंग्लिश लिखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन in mathematics the inverse of trigonometric function is called inverse trigonometric function इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है वो त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम होता है। आइए सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये टॉपिक एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से बताऊंगा, ताकि अगर आप पहले से 11th क्लास में अगर फलन जानते होंगे तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं जानते होंगे तो फिर भी आपका एकदम पूरा फलन समझेंगे हम लोग। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सबसे पहले हम लोग फलन समझेंगे, फिर त्रिकोणमितीय फलन समझेंगे, और फिर त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम के बारे में हम लोग समझेंगे। एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फलन क्या होता है। व्हाट इज फंक्शन। तो आप लोग स्टार दीजिए और लिखिए फंक्शन, फलन। फलन जो होता है एक अरिक्त समुच्चय x से दूसरे अरिक्त समुच्चय y में, अरिक्त मतलब नॉन एम्प्टी सेट, दूसरे अरिक्त समुच्चय y में वह संबंध फलन कहलाता है जिसमें समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के एक और केवल एक अवयव से जुड़ा हो, फलन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग अपना लेसन 1 संबंध एवं फलन की शुरुआत करेंगे उस समय हम लोग डीपली फंक्शन को पढ़ेंगे, फलन को जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में डीपली जानेंगे, IIT तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग फलन के उसी पॉइंट को देखेंगे, उसी पॉइंट्स को जानेंगे जिसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में यूज है। तो आइए सबसे पहले आप लोग स्टार दे के लिखिए फलन। फलन इसको कहते हैं हम लोग फंक्शन। फलन लिखिए एक अरिक्त समुच्चय x से दूसरे अरिक्त समुच्चय y में वह संबंध फलन कहलाता है जिसमें समुच्चय
एक्स का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव समुच्चय y के एक और केवल एक अवयव से जुड़ा हो फलन कहलाता है। फलन कहलाता है। इसे f x टेंड्स टू y से दर्शाते हैं। एक बार फिर समझिए, फलन एक अरिक्त समुच्चय x से दूसरे अरिक्त समुच्चय y में वह संबंध फलन कहलाता है जिसमें समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के एक और केवल एक अवयव से जुड़ा हो फलन कहलाता है। देखिए, एक एग्जांपल में आपको क्लियर कर देते हैं। और फलन को हम लोग f x टेंड्स टू y से दर्शाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल, मान लीजिए ये हम लोग का एक फलन है, x है, इधर ऊपर में लिख देते हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा। फलन मानते ये हम लोग का एक फलन है, x है और एक फलन y। समुच्चय x और समुच्चय y में वह संबंध फलन कहलाता है जिसमें x का प्रत्येक अवयव, मानते हम लोग x में है 1 2 3 और y में एक अवयव है आपका a b c और d। अब ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे हैं कि फलन तब होगा जब x का प्रत्येक अवयव y के एक और केवल एक अवयव से जुड़ा हो। तो ये हो गया हम लोगों का फलन f। इसको हम लोग f से लिखेंगे। आइए अब हम लोग फलन के वैसे टाइप्स को जानते हैं जिसका यूज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में होगा। तो फलन में एक आपका होता है एकैक फलन। एकैक फलन, उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। आइए इसको समझिए, एकैक फलन क्या होता है। मानते हैं ये हम लोगों का समुच्चय x है और ये समुच्चय y है। तो समुच्चय और एक फलन एकैक फलन कहलाएगा जब एक इसके नाम देखिए 1 1, यानी एक अवयव से जब जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग एकैक फलन। इधर मानते हैं 1 2 3 4 है, इधर है a b c और d। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस प्रकार जुड़ा हो, एक अवयव से जुड़ा हो। 4 किससे जुड़ा है? मात्र एक अवयव d से जुड़ा हो। तो एक जुड़ा है एक से, अतः इसका क्या नाम हो गया? एकैक फलन, वन वन फंक्शन। और एक फिर इसके बाद होता है अनेकैक फलन। ये सब और सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, इसके बारे में डीपली हम लोग फंक्शन चैप्टर में ही पढ़ेंगे। बस उसी टाइप्स को देखते हैं जो कि जिसका यूज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में करेंगे। तो अब अगला स्टार दीजिए आप लोग। अभी जो बताएंगे जिस टॉपिक को, जिस पॉइंट को, इसको आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे और जानते भी होंगे।
इसका नाम है फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। स्टार देखिए आप लोग लिखिए, फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। डियर स्टूडेंट्स, बहुत लोग जानते भी होंगे, आइए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि फलन लिखिए पहले, यदि f x टेंड्स टू y एक फलन है, एक फलन है, तो समुच्चय x को प्रांत। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, अभी जो जो पॉइंट बता रहे हैं इसका यूज हम लोग प्रतिलोम फलन जैसे ही स्टार्ट करेंगे इसका यूज होगा। ये अभी आपको बेसिक बता रहे हैं ताकि जब आप जान जाइएगा सब कुछ तो उस समय आपको प्रतिलोम फलन समझने में आसानी होगी। तो फलन कहता है कि यदि f x टेंड्स टू y एक फलन है तो समुच्चय x को प्रांत, फिर कोमा देंगे, समुच्चय y को सहप्रांत, समुच्चय y को सहप्रांत कोडोमेन तथा समुच्चय y के ऐसे अवयव जो x से जुड़ा हो, x से जुड़ा हो परिसर कहलाता है, परिसर रेंज कहलाता है। इसको आप लोग नोट कीजिए और तुरंत 1 मिनट में आपको क्लियर कर देते हैं, सब एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा कि फलन कोई होगा उसका प्रांत क्या होगा, सहप्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, समुच्चय x को प्रांत, समुच्चय y को सहप्रांत और परिसर किसको कहेंगे, समुच्चय y के ऐसे अवयव जो x से जुड़ा हो परिसर कहलाता है। लीजिए एग्जाम्पल, मानते हैं ये समुच्चय हम लोगों का x है और ये समुच्चय है y और x का अवयव कुछ भी मान सकते हैं, मानते हैं 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और y में मानते हैं हम लोग p है, q है, r है, s है, t है, मान लीजिए ऐसा दिया गया है और ये एक फलन है, ये एक फलन है f और मान लीजिए 5 जुड़ा है p से, 6 जुड़ा है q से, 7 जुड़ा है r से और 8 जुड़ा है s से, मानते हैं ऐसा दिया गया है। अब आपको इसमें से बताना होगा कि प्रांत कौन है, सहप्रांत कौन है और परिसर कौन है। ध्यान से देखिए, बताइए आप लोग, प्रांत, डोमेन, प्रांत। तो अभी हम लोगों ने डिफिनीशन देखा कि समुच्चय x को प्रांत कहते हैं। ध्यान दीजिए एकदम, जो x में आपको दिखे वही प्रांत है। तो x में आपको कौन दिख रहा है, 5, 6, 7, 8, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि x में जो है यही प्रांत है। निकल गया। अब बताइए
आप सहप्रांत बता दीजिए। कोडोमेन सहप्रांत कौन होगा? सहप्रांत बताए हैं, तुरंत लिखवाए हैं। समुच्चय वाई को सहप्रांत कहते हैं। तो समुच्चय वाई यही ना समुच्चय वाई है जी। तो समुच्चय वाई में कौन कौन है बताइए तो? सब तो इधर जितना है सब समुच्चय वाई में है। तो बोलिए पी क्यू आर एस टी, ये हो गया हम लोग का समुच्चय। वाई को सहप्रांत करते हैं। और लास्ट ध्यान देना है आपको, परिसर रेंज। अब हम रेंज निकालने जा रहे हैं। अभी आपको बताए हैं कि परिसर समुच्चय वाई के ऐसे अवयव जो x से जुड़ा हो या जिसका x में पूर्व प्रतिबिंब हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? परिसर। देखिए तो y में कौन कौन ऐसा है जो कि इससे जुड़ा हुआ है? देखिए P जुड़ा हुआ है, Q जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है, S जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या T जुड़ा हुआ है? नहीं। तो क्या T लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि परिसर वही अवयव होता है जो जुड़ा हुआ रहता है। तो बताइए Y का कौन कौन सा अवयव जुड़ा है? P Q R S। कोई दिक्कत? नो। अब आइए हम लोग एक और टॉपिक है हम लोग का फलन का, जिसका हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में यूज करेंगे। उसका नाम है, लिखिए स्टार देखिए, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन या इसको कहते हैं हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू फंक्शन आच्छादक फलन। लिखेंगे हम लोग कोई फलन f x टेंड्स टू y आच्छादक फलन कहलाता है यदि परिसर बराबर सहप्रांत हो। परिसर बराबर सहप्रांत हो। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर कोई फलन देखिएगा उसका आप सहप्रांत निकालिएगा एक बार, फिर परिसर निकालिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर दोनों बराबर आ जाए तो कंफर्म हो गया कि ये कौन सा फलन है? आच्छादक फलन है। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो जो टॉपिक बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं, इसका आगे यूज होने वाला है। ये बेस अभी तैयार कर रहे हैं आपका। तो आइए हम लोग अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे समझेंगे कि कौन सा फलन आच्छादक फलन है। देखिए ये मानते हैं हम लोग का, इधर दिया गया है, मान लीजिए 5 7 6 8 9 ऐसे दिया गया। कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि एकदम सीरियल वाइज ही होगा, दिया गया है। फिर इधर मान लीजिए दिया गया है DEF G, ठीक है। अब देखिए तो आइए 4 4 का ही लेते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। D 6 जुड़ा है F से और 8 जुड़ा है G से। मान लीजिए ऐसा फलन है, ये X है, ये Y है और ये हम लोग का फलन F है। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग प्रांत तो क्लियर है, कौन बताइए तो? समुच्चय X को प्रांत कहते हैं, ये हम लोग का प्रांत है। आइए एक बार फिर से लिख ही देते हैं प्रांत। तो प्रांत इसमें हो गया 5 7 6 8। अब बताइए सहप्रांत कौन होगा इसका? कोडोमेन
अब तुरंत हम लोगों ने देखा है समुच्चय y को सहप्रांत कहते हैं। तो y में कौन कौन है? डी, ई, एफ, जी, ये हो गया हम लोग का सहप्रांत। और परिसर बता दीजिए। परिसर समुच्चय y के ऐसे अवयव जो x से जुड़ा हो, तो परिसर कौन होगा इसका? देखिए कौन कौन जुड़ा है? डी जुड़ा है, ई जुड़ा है, एफ जुड़ा है, जी जुड़ा है। तो डी, ई, एफ, जी। अब डियर स्टूडेंट देखिए तो क्या इसमें परिसर और सहप्रांत बराबर है? लिख देंगे, चूंकि परिसर बराबर है सहप्रांत के, अतः यह आच्छादक फलन है। तो आप समझ गए होंगे कि आच्छादक फलन क्या होता है, जिसमें जब परिसर और सहप्रांत बराबर हो तो आच्छादक, अब बराबर नहीं हो तो आच्छादक नहीं है, अनाच्छादक कहलाता है। वो होता है अनाच्छादक फलन। इसको भी अनाच्छादक फलन के बारे में हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे। तो इस फंक्शन से हम लोगों ने आज देखा एकाएक फलन, आच्छादक फलन और फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार दो बार एकदम आराम से बढ़िया से देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। थैंक यू।